Good morning, students. Today we will learn about our poems exercise and its word meanings. Poem geography lesson. Word meaning sprang. Our first word is sprang, meaning to jump or move quickly. उछलना या छलांग लगाना. Develop मीनिंग है ऑफ ए गुड लेवल और स्टैंडर्ड. विकसित या उन्नत. सेम्ड टू अपीयर डूइंग समथिंग. प्रतीत होना या लगना. इन एविटेबिलिटी दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड. अवश्यंभावित जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, अनदेखा नहीं कर सकते हैं. हैफहैज़र्ड विदाउट प्लान और ऑर्डर. अव्यवस्थित. delineated shown to describe logic, a sensible reason, युक्ति संगत विचार. नेक्स्ट वर्किंग विद द पोएम. इस पोएम के हमारे क्वेश्चन आंसर हैं. 3 क्वेश्चन आंसर हैं. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, find 3 or 4 phrases in stanzas 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson. जो स्टेंजास दिए गए हैं ज्योग्राफी लेसन पोएम में, उनमें जो भी 3 या 4 फ्रेजेस दी गई हैं उनको वो कौन सी ज्योग्राफी लेसन में यूज कर सकते हैं. फर्स्ट थी स्केल 6 inches to the mile. Valleys were populated. Land and water attracted man. Next question is, seen from the window of an aeroplane, the city appears. जब हम मान लो एरोप्लेन की विंडो से देखते हैं तो जो शहर है वो कैसा दिखाई देता है. एज हैफहैज़र्ड एज ऑन ग्राउंड, एज नीट एज ए मैप, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी. इनमें से सही कौन सा है? इनमें से सही है एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, क्योंकि जिन चीज़ों की मानव को आवश्यकता है उसी तरीके से सिटी की डेवलपमेंट होती गई है, वो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी. जो स्टेटमेंट दी गई हैं उसमें किस में कौन सी लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी है उनमें. देयर आर सिटीज वेयर देयर आर रिवर्स. शहर वहाँ है जहाँ क्या है, रिवर्स हैं. सही है ये. Cities appears as they are not from 6 miles above the ground. It is easy to understand why valleys are populated. It is difficult to understand why humans hated and killed one another. The earth is round and it has more sea than land. क्या है इसमें? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्या है? सिटीज़ वहीं डेवलप हुई हैं जहाँ रिवर्स थे. मनुष्य ने वहीं बसना शुरू किया है जहाँ रिवर्स थे. जो हड़प्पाकालीन या जो भी पुरानी इतिहास रहा है उसमें वहीं पता चला है कि जहाँ पर रिवर्स थी वहाँ पर इंसानों ने बसना शुरू किया. इसमें है थर्ड, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड. जो वैलीज हैं वो पॉपुलेटेड क्यों हैं? ईजी है ये जानना, क्योंकि वैलीज में पानी है जो मनुष्य को चाहिए है, शुद्ध हवा है और वहाँ पर उनको चरागाह वगैरह मिले हैं, जो घास के मैदान है वो, इसीलिए वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है क्योंकि मनुष्य ने वहाँ बसना शुरू किया था. नेक्स्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन्स हेट एंड किल्स वन अनदर. ये भी पोइम में दिखाया गया है कि जो ह्यूमन्स है ये देखना मुश्किल है. ऊपर से जो पोइट है पोइम में ये बता रहा है कि ऊपर जाने के बाद भी और सारे रीजन्स का पता चल गया है कि जो रिवर्स हैं उनके पास सिटीज़ क्यों हैं, सिटीज़ क्यों डेवलप हुई, जो घाटियां हैं उनमें ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों है, ये सब पता चल गया. लेकिन ये जानना मुश्किल है, वो नहीं समझ पाया पोइट
इतनी ऊपर उड़ान भरने के बाद भी कि शहर में जो लोगों में आपसी वैर भाव है, जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, जो एक दूसरे को मार रहे हैं, वो क्यों, इसका कारण समझ नहीं आया। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, these are correct statements according to this point. Okay, today we have completed our poem geography lesson. You today you will get 3 question answer and word meaning of this poem. You have to write and learn it too. Thank you. Have a nice day.